क्या यही है सिक्किम में नया डबल इंजन मॉडल? क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री तामंग की मैराथन बैठकों का दौर जारी है, वहीं सिक्किम में बीजेपी और एसकेएम साथ है। क्या सियासत का ये नया समीकरण है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। नई दिल्ली में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग की लगातार बैठकों को अगर एक सामान्य प्रशासनिक गतिविधि समझा जाए तो शायद तस्वीर अधूरी रह जाएगी। दरअसल इन बैठकों में जितना विकास का एजेंडा सामने आया, उतना ही स्पष्ट एक राजनीतिक संदेश भी उभर कर आया, जो था केंद्र के साथ बढ़ता तालमेल और उस तालमेल को जमीन पर उतारने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग की मुलाकात में मुख्यमंत्री ने न सिर्फ सिक्किम की विकास प्राथमिकताओं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सतत विकास और जन कल्याण को सामने रखा, बल्कि नाथुला व्यापार मार्ग के पुनः खुलने पर भी आभार जताया है। ये वही ऐतिहासिक सिल्क रूट है जिसका फिर से शुरू होना स्थानीय व्यापार और सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सिक्किम राज्यत्व की स्वर्ण जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में भी आमंत्रित किया है, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, ऐसा मुख्यमंत्री ने बताया है, और जिसकी तैयारी सिक्किम में भी शुरू हो चुकी है। अब ये अपने आप में राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व रखता है और दिखाता है कि किस प्रकार मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने अपने कार्यकाल में न सिर्फ सिक्किम में अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि केंद्र के साथ भी एक समन्वय का रास्ता अपनाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत संदेश दिया है। There will only be one insignia. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठकों में मुख्यमंत्री ने प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत मिले 820 करोड़ रुपए के निवेश पैकेज पर भी आभार जताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये फंड पहाड़ी राज्यों की विशेष चुनौतियों जैसे कि भौगोलिक कठिनाइयों, सीमित संसाधनों और विकास बाधाओं को ध्यान में रखकर दिया गया है और इसका उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास को गति देने में किया जाएगा। अब कृषि मंत्री और कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई चर्चा में भी मुख्यमंत्री ने सिक्किम के ऑर्गेनिक मॉडल, बड़ी इलायची जैसे प्रमुख फसलों और लैब टू लैंड दृष्टिकोण पर जोर दिया। वहीं डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुई बैठक में पर्यटन, कृषि और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समीक्षा की गई मुख्यमंत्री के साथ। अब अगर इन सभी बयानों और बैठकों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के एक स्पष्ट संदेश को समझा जा सकता है। वो ये कि सिक्किम विकास के लिए केंद्र के साथ तालमेल को प्राथमिकता दे रहा है और ये सहयोग केवल औपचारिक नहीं बल्कि नीति और संसाधनों के स्तर पर भी सक्रिय है, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसी समय सिक्किम के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वह इस पूरे तालमेल को और गहराई देता है और इसे समझने में काफी हद तक मदद भी करता है। भारतीय जनता पार्टी की सिक्किम इकाई और मुख्यमंत्री की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा अब नगर निकाय चुनाव में खुलकर साथ आ चुके हैं। गैंगटॉक के डीपीएच वार्ड में दोनों दलों ने संयुक्त चुनाव अभियान शुरू किया है और बीजेपी ने अपने बयान में साफ कहा है कि ये अभियान डबल इंजन सरकार के सहयोग से विकास और जन कल्याण के लिए चलाया जाएगा। यानी जो तालमेल दिल्ली में बैठकों में दिखा है वही अब सिक्किम में चुनावी रणनीति बनकर सामने आया है। यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये गठबंधन पहले खुलकर सामने नहीं था। काफी समय तक कभी दूर तो कभी पास वाली रणनीति ही काम करती रही, लेकिन नामांकन वापसी के अंतिम दिन ही ये स्पष्ट हुआ कि सीटों का बंटवारा पहले से ही तय था और उसी समझ के तहत उम्मीदवार उतारे गए और वापस लिए गए। ये कदम एक तरफ एसकेएम की सिक्किम राज्य में राजनीतिक पकड़ को दर्शाता है और भाजपा के साथ हुई समझदारी की रणनीति को भी आगे लाता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। एसबीएम गोल्ड यूपीवीसी विंडोज, आपके घर का सुकून। मुख्यमंत्री के जारी किए गए बयानों को अगर देखें, जो उन्होंने मुलाकातें की हैं केंद्रीय मंत्रियों के साथ और प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाद उन्होंने जो बयान जारी किए हैं उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो बार बार सतत विकास, युवा सशक्तिकरण, ऑर्गेनिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शब्द दोहराए गए हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या ये शब्द नीतियों में बदलेंगे या सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बनकर रह जाएंगे। लेकिन एक बात साफ है, नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के लगातार बैठकों और सिक्किम में बीजेपी एसकेएम के उभरते तालमेल को केवल राजनीतिक नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसका एक बड़ा पहलू यह भी है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के वास्तविक फायदे, इन पर भी आज चर्चा करते हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट लाभ यह है
कि वित्तीय सहायता और संसाधनों तक आसान पहुंच। पहाड़ी राज्य होने के कारण सिक्किम की अपनी राजस्व क्षमता सीमित है। ऐसे में 820 करोड़ रुपए जैसे विशेष पैकेज या अन्य केंद्रीय योजनाओं का विस्तार तभी संभव होता है जब केंद्र और राज्य के बीच संवाद मजबूत हो। दूसरा बड़ा फायदा है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी। सड़क कनेक्टिविटी, डिजिटल नेटवर्क और सीमावर्ती क्षेत्रों में परियोजनाओं अक्सर केंद्र के सहयोग से ही आगे बढ़ती हैं। फिर तीसरा पहलू है नीतिगत स्पष्टता और तेज निर्णय प्रक्रिया। जब राज्य और केंद्र एक ही दिशा में काम करते हैं तो फाइलों का लंबित रहना, मंजूरी में देरी होना और परियोजनाओं का अटकना कम हो जाता है। इससे योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पर तेजी से दिखाई भी देता है। चौथा और अहम फायदा है आपदा प्रबंधन और सुरक्षा समन्वय। सिक्किम जैसे संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र में सेना, बीआरओ और केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। हाल के लाचेन रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस तरह सेना, प्रशासन और केंद्र राज्य एजेंसियों ने मिलकर काम किया, वैसी तालमेल की ताकत को दिखाता है। अब पांचवा लाभ है पर्यटन और निवेश को बढ़ावा। जब केंद्र सरकार का समर्थन और भरोसा राज्य के साथ दिखता है तो निवेशकों का विश्वास भी बढ़ता है। पर्यटन परियोजनाओं, सीमा क्षेत्रों के विकास और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में इसका सीधा असर देखने को मिलता है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि इन फायदों के साथ एक संतुलन भी जरूरी है। तालमेल का मतलब ये नहीं कि राज्य की स्वायत्तता और स्थानीय मुद्दे पीछे छूट जाएं। असली सफलता तब होगी जब ये सहयोग स्थानीय जरूरतों के अनुरूप और पारदर्शी तरीके से लागू होगी। सिक्किम एक विशेष राज्य है, लेकिन आज सिक्किम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दिल्ली में बन रहा तालमेल और गैंगटॉक में बन रहा राजनीतिक समीकरण दोनों एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। वो है सिक्किम में डबल इंजन सरकार के मजबूत होते कदम। अब सवाल यहाँ ये नहीं है कि तालमेल अच्छा है या नहीं, सवाल ये है कि इस तालमेल का फायदा आम जनता तक कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से पहुंचता है। दिल्ली में तस्वीर साफ है, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग, संवाद और समर्थन। सिक्किम में तस्वीर जटिल है, गठबंधन, सवाल और मुकाबला। फैसला लेकिन जनता के हाथ में है। क्या डबल इंजन का ये स्वरूप सिक्किम वासियों का भरोसा जीत पाएगा या फिर स्थानीय जुड़ाव इस समीकरण को चुनौती देगा? आपकी नजर इस पर बनी रहे, हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।